देवास की प्रथम नागरिक गीता दुर्वेश अग्रवाल ने पल पल इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत की। वे मां चामुंडा की अनन्य भक्त हैं और बचपन से ही मां चामुंडा की पूजा पाठ करती हैं। दर्शन के लिए मां चामुंडा के टेकरी मंदिर पर जाती हैं। उनका एक ही सपना था, मां उन्हें अपने चरणों से दूर मत करना, और मां चामुंडा ने उनकी सुनी। गीता दुर्वेश अग्रवाल को जब टिकट मिली थी, वह फूली नहीं समाई थी। उन्होंने मां चामुंडा को ही धन्यवाद दिया था और आज वह मां चामुंडा की कृपा से ही महापौर हैं। महिला होने के नाते देवास की सभी महिलाओं को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाती हैं। घर घर जाकर कैंप लगाकर महिलाओं को हर योजना के बारे में समझाती हैं। नमस्कार, मैं अरविंद चौक से आप देख रहे हैं पल पल इंडिया। पल पल इंडिया की टीम आज ऐसी मां चामुंडा की भक्त से मिलाती है जो देवास में जन्म लिया, पली, पढ़ी लिखी और मां चामुंडा से प्रार्थना की थी, मां मैं तेरा दर छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। तो मां ने इनकी सुनी और देवास में ही इनकी ससुराल हुई और आज देवास की प्रथम नागरिक के रूप में गीता दुर्गेश अग्रवाल से हम बात करेंगे। नमस्कार, पल पल इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? करीब 2.5 से 3 साल हो गए आपको महापौर पद हुए, और जब आपको ये पहला पद मिलने वाला था, सुना था, तो कैसा महसूस हो रहा था आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा देवास में जन्म हुआ है। मैं माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी से मैं प्रार्थना करती थी कि माँ मुझे आपके चरणों में ही रखना। तो माँ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मुझे देवास में ही रखा है। और माँ ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि मेरे को देवास की प्रथम नागरिक बना के छोड़ दिया है। तो मैं बहुत क्या आपने कभी सोचा था, कभी आप जब छोटी थी, कोई पार्षद आता था, महापौर आता था, तो आपको क्या लगता था कि किसी दिन मैं ऐसा बन सकती हूँ? क्या आपने सोचा था कभी क्या ऐसा? मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, पर माँ ने मुझे आशीर्वाद ही इतना दे दिया है कि मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखिए, किस तरह से हमने देखा कि आप पूजा पाठ में आपका पूरा परिवार है, और हम क्योंकि मैं भी चूँकि देवास में हूँ, देखा कि आपका मायका परिवार भी बहुत पूजा पाठ में, ससुराल परी पूजा पाठ में है। तो ईश्वर से क्या मांगा था आपने और अभी तक क्या चल रहा है आपके लिए? ईश्वर से मैं पूजा पाठ करती हूँ। ईश्वर से मैंने हमेशा यही सुख शांति, मेरा परिवार अच्छा रहे, यही मैंने ईश्वर से मांगा। और बस यही कि भगवान आप माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी में हमारी कुल देवी है, उसमें बस पूजा पाठ में लीन रहना का यही आशीर्वाद क्या माँ से मांगा। यही माने कि माँ चामुंडा ने आपको एकदम सोने की थाली में रख के पद दे दिया था? यही बस माँ का ही आशीर्वाद है। अब जब आप जिस समय प्रचार में गई थी, तो किस तरह से आपको मेहनत करी थी, आपने बताया? प्रचार में मैं गई, घर घर गई, सभी का, माता बहनों का मैंने आशीर्वाद लिया और मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। जब आप आपके मायके में गई तो किस हिसाब से आपने मांगा, क्या बोला था उनसे? फिर ससुराल के बाड़ में गई तो क्या हुआ था, कैसे हंसी ठुली थी उस समय? बस यही मैंने सभी से, माँ मायके में गई, ससुराल में गई, सबसे यही कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए आप लोग। देखिए, हम बात करें कि देवास की जो विधायक हैं गायत्री राजे पवार हैं और देवास की प्रथम नागरिक गीता दुर्गेश अग्रवाल हैं। मैडम, एक अहम सवाल था, जब आपको टिकट मिली, आप बाढ़ में गई और जब जीत गई, तो आपने पहला काम कौन सा करा है, बताएं आप, जो आपको बहुत संघर्षपूर्ण रहा हो? मैंने पहला काम ये करा कि जो मध्य प्रदेश शासन का जो ये लाडली बहनों की योजना थी, मैंने वार्ड वार्ड में वो कैंप लगाया, घर घर गई, सभी से आग्रह निवेदन किया, सभी को ये 1000 रुपये महीने की राशि दिलवाई। ये किस तरह से गीता दुर्गेश अग्रवाल घर घर गई, कैंप लगाया, अपनी ही सरकार की जो योजना थी उसको हर महिला को दिलवाने की इन्हें कोशिश करी। एक बात हो रही है कि कहते हैं कि कई लोगों से हमारी बात हुई तो ये मकान जो है गीता दीदी की देन है। किस तरह से आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिलवाए लोगों को? ये शासन से जो योजना तो शासन की है, तो वो सब अधिकारियों से, सभी से आग्रह करके, सभी जो भी ज़रूरतमंद है उनको दिलाने की कोशिश करी पूरी। मैडम, जिस तरह से आप एक महिला हैं, एक महिला का दर्द समझती हैं, तो किस तरह से आपकी और काम करने की महिलाओं के प्रति अपेक्षा है? मैं चाहती हूँ कि महिला अधिक से अधिक आगे बढ़े और खूब ऊंचाई छुए
और बस भगवान से यही प्रार्थना करती रही हूँ कि उनके सभी योजनाएं के लाभ मिले, अधिक से अधिक। मैं बहुत ही मतलब उनके लिए प्रेरित हूँ। एक चीज़ और हमने देखी है कि हम एक पल इंडिया की टीम निकल रही थी, जब एक गरीब कन्या खड़ी थी तो आपने उससे रुक के बात करी थी, उसने क्या, आपने उस कन्या से क्या बात करी थी और क्या बोला था उससे? कन्या से मैंने ये बोला था कि आप बेटा पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो और खूब उन्नति करो और खूब ऊंचाई छो। किस तरह से आपको लगता है कि जिस तरह से आप एक महिला हैं, किस तरह से महिलाओं को पढ़ना लिखना चाहिए? महिलाओं के लिए आप क्या बोलें? नई उम्र की जो लड़कियां हैं जो आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर लगी हैं, युवक लगे हैं, उनसे आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, ये सब करो और अपना माता पिता का नाम भी रोशन करो और अपनी संस्कृति को भी कायम रखिए। अपनी संस्कृति को भी कायम रखिए। मैडम, एक सवाल था, आप जब हुई तो आपके पास जो लोग आते हैं किस तरह आते हैं और किस तरह जाते हैं, ये बताएं आप बस। मेरे पास आते हैं कि मैडम ये काम करवाइए, मैं फिर उनसे बोलती हूँ कि मैं ज़रूर करवाऊँगी, मैं अधिकारियों से बात करूँगी और निश्चित तौर पे आपका अधिक से अधिक काम मैं पूरा करूँगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप मतलब आपका काम हो और उनकी खुशी जिसमें भी है वो मैं पूरी करूँगी। मैडम, एक अहम सवाल था आपसे कि करीब 2.5 से 3 साल हो गए हैं, अभी और शेष समय है, क्या आपके मन में है जो आपको देवास के लिए वो देना है? मेरे मन में देवास के लिए यही है कि मैं अच्छा से अच्छा काम, मतलब ग्रीन देवास बने, स्वच्छ देवास बने, मतलब पूरा देश में नंबर, अभी हम स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं। 50,00,000 से लेके 3 लाख की आबादी में हम पूरे देश में प्रथम आए हैं। तो मैं सभी देवासवासियों से प्रार्थना करूंगी कि मतलब ये हम आगे बढ़ते ही जाएं। मैडम, हमने देखा कि आप जो हर त्यौहार है, राखी को देखा कि आपने जो सफाई कर्मचारी उनसे आपने आपके पति देव ने राखी बंधवाई है, होली, दिवाली ऐसे त्यौहार आप मनाती हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये क्योंकि हमारे सफाई कर्मी भाई और बहनों, उनकी तो देन है जो हम आज इतने आगे बढ़ रहे हैं, ये हम जो अवार्ड लेके आए हैं, तो हमारे सफाई भाई और बहनों की तो मेहनत है। हम तो एक उनके पीछे मतलब आगे माध्यम है कि जो हम अवार्ड लेने गए, नहीं तो बाकी के देन तो सफाई कर्मी भाई और बहनों की है। आपके साथ जो टीम लगी रहती है, जो कार्यकर्ता लगा रहते हैं, उनके लिए क्या सोचती हैं आप? उनके लिए भी यही सोचती हूँ कि वो भी सब बहुत आगे बढ़े और उनके लिए भी यही चाहूँगी कि सब चीज़ में आगे, योजनाओं में जो भी मेरे माध्यम से जो भी उनको लाभ होगा वो अधिक से अधिक उनको दिलवाना। देखिए किस तरह से सरल सहज स्वभाव की धनी गीता दुर्गेश अग्रवाल का कहना है कि मेरी ओर से जो भी कार्यकर्ताओं को या जो मेरे से मिलने वाले हैं उनको लिए मैं अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकूं। मैडम, बहुत अच्छा है। एक सवाल था कि अभी 2.5 वर्ष कुछ बाकी हैं, क्या आप देवास में क्या चाहती हैं? मेट्रो को लाना चाहती हैं? देवास की हम बात करें कि कुछ कॉलेज या कुछ अस्पतालों में क्या विशेषता है जो आपका सपना है जो पूरा हो? मैं मतलब मेट्रो भी, हमारा योजना में मेट्रो भी चल रही है। देवास मेट्रो आ जाएगी तो सब जनता को मतलब सुविधा मिलेगी। हॉस्पिटल है तो हमारे मतलब जच्चा बच्चा का भी मतलब 100 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है और सड़कें हैं तो हमारी सड़कें उन भी सब बन रही है, ब्रिज बन रहा है। मतलब अधिक से अधिक मैं चाहती हूँ कि मेरी देवास मेरे कार्यकाल में पूरी तरह से चमन हो जाए। देखिए किस तरह से मेरी देवास शब्द सुना आपने, मेरी देवास मेरे कार्यकाल में चमन हो जाए, ऐसा कहना है गीता दुर्गेश अग्रवाल, जो कि एक आम महिला हैं। बीजेपी से आपके पति बिलोंग करते थे, लेकिन कहते हैं कि माँ चामुंडा की इन पर कृपा हुई है जिसके कारण इनको टिकट मिली और ये आज महापौर हैं। और एक मैडम, जाते जाते एक सवाल था, आपने बहुत अच्छा बोला मेरी देवास, तो मेरी देवास मेरी चामुंडा के लिए जो बच्चे अप डाउन इंदौर करते हैं कि इंडस्ट्रियों की हालत ख़राब है, इनके बारे में क्या बोलेंगी आप? सर्विस के लिए जो बेरोजगार युवा बेरोजगार, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? उनके लिए भी मैं ये बेरोजगार जो सर्विस है उनके लिए भी मैं पूरा प्रयास करूंगी
कि उनको भी रोजगार मिले और उनको इंदौर नहीं जाना पड़े। देवास की इंडस्ट्री खुलवाने की बात कर रही हैं आप। जी, मैं देवास में मतलब मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं देवास में इंडस्ट्रीज खुले, जो मेरे देवास के जो भी कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको इंदौर नहीं जाना पड़े। देखिए किस तरह से मैडम बोले, जो युवा हैं जो पढ़ लिख के हो रहे हैं, जैसे कि बेरोजगार है, मैं इंडस्ट्री खुलवाने की बात करूंगी, लेकिन जो बाहर जा रहे हैं उनको कम से कम देवास में ही रोजगार मिले, ऐसा कहना है गीता दुर्गेश अग्रवाल का। मेरा कैमरा सहयोगी कुणाल के साथ पल पल इंडिया से अरविंद चौक से देवास।